हाँ जी। तो मैक्सिमा मिनिमा के जो क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मतलब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है। एंड इनका अप्रोच करने के लिए सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा उससे हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना रहेगा। फिर उस इक्वेशन के अंदर देखना पड़ेगा कि एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें उस चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ढूंढनी रहेगी। करना वही है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इनमें कुछ नहीं बताया जाएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है ना। मतलब जिस तरीके से तुम्हें इजी पड़ता है वो वाला तरीका यूज करो, बस बात करो। कोई नहीं बोलेगा फर्स्ट लगाना है सेकंड लगाना है, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट होना चाहिए। अरे वो तो प्रैक्टिस के लिए है ना, क्योंकि उसके अंदर उसने कराया ही वही वाला पार्ट है, वही वाले पार्ट की वही वाली एक्सरसाइज के वही वाला नाम लेगा ना, वो दूसरा तो नाम नहीं लेगा अभी। अभी तूने जो क्वेश्चन पूछा था वो सेकंड का था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले एग्जांपल था, मैंने सेकंड से किया, वही बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। करें, शुरू करें, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Show that of all the rectangles of given area, show that of all the rectangles of given area, of all the rectangles of given area, square has the smallest perimeter. Square has the smallest perimeter. Square has the smallest perimeter. ठीक है। इसको करने के लिए मैं बोलूंगा फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन का मतलब समझ लो। ठीक है, फिक्स्ड एरिया, अगर एरिया फिक्स्ड है तो रेक्टेंगल वेरी कर सकता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ तो वेरी कर ही सकती है। मान लो हमारे पास ये है एक्स, ये है वाई, तो एक्स इंटू वाई क्या है, कांस्टेंट। मान लो एक्स इंटू वाई 50 है, तो भैया 1 इंटू 50 भी तो हो सकता है, राइट। 5 इंटू 10 भी तो हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना यार। इरेशनल भी तो हो ही सकता है, एक √2 है तो दूसरा निकाल लो 50/√2, बात खत्म। बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि अब जितने ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक्स एंड वाई वेरी करेगा सबका, तो भैया एक्स प्लस वाई भी वेरी करेगा, तो एक्स प्लस वाई भी बड़ा या छोटा होता रहेगा, राइट। तो अब हमें यह बताना है कि पेरीमीटर का वेरिएशन अगर हम करेंगे तो सबसे कम लीस्ट पेरीमीटर की बात हो रही है ना। तो जो लीस्ट पेरीमीटर आएगा वो किसका होगा, जब इस रेक्टेंगल का स्पेशल केस, जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि तब इसका लीस्ट पेरीमीटर आएगा। और वो कब होगा, जब ये चीज बेसिकली स्क्वायर हो जाए, तब इसका पेरीमीटर जो है वो लीस्ट होगा। ये समझ में आया, ये प्रूव करना अपने को टीओडी से, राइट। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चीज वेरी कर रही है, राइट, उनको वेरिएबल अज्यूम करके ले जाओ। तो क्या चीज वेरी कर रही थी, साइड्स। तो साइड्स को हमने एक्स एंड वाई ले लिया, उसका रिलेशन निकाल लिया जो भी गिवन था, ठीक है। दूसरा, अब जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली, जो चीज वेरी कर रही है, राइट, बेसिकली जो जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो मेन वेरिएबल हुआ हमारे लिए, राइट। वो क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने निकाला, क्या आ गया, 2x प्लस 2y, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अब यार पंगा इसमें ये है, अब हर बार यही होगा तुम्हारा, ठीक है, क्या, कि जो तुम फंक्शन निकालोगे जिसका जिसको वेरी करना है, जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, राइट, ऐसा फंक्शन, यार ये दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा।
एक से ज्यादा वेरिएबल पे बेसिकली डिपेंड मतलब डिपेंड करेगा। अब ये डेरिवेटिव हम किसके मतलब जो हमारा कैलकुलस है डेरिवेटिव जो है वो तो एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू है, वो मैं दो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू कर ही नहीं सकता। तो सबसे अगला स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे, एलिमिनेटिंग द वेरिएबल। अब यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि हमारे पास एक्स एंड वाई के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए जिसको यूज करके हम यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, हाँ या ना, राइट। और वो रिलेशन हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है। तो यहां से मैंने निकाला y, क्या आ गया c बाय एक्स, ये y इधर पुट कर दिया तो पेरीमीटर क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x प्लस c बाय एक्स। अब आ गया एक वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि भैया c तो कांस्टेंट है, c तो गिवन है, तो बस इस चीज की हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। हमें ये निकालना है एक्चुअली में, इसकी जब मिनिमम वैल्यू आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, देखो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, हमें ये प्रूव करना है कि जब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी तब एक्स और वाई बराबर होगा, हमें ये प्रूव करना है, क्योंकि हमें तो स्केयर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेथड समझ में आ रहा है, राइट। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है अभी तक, यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कि कब आ रही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, डेरिवेटिव कर दिया, राइट। तो पी डैश का मतलब डीपी बाई डी एक्स है ना, तो ट्वाइस एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, सी एज इट इज 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे किया, एक्स की पावर -1, तो एक्स की पावर एन का रूल लगेगा, एन एक्स की पावर n -1, तो क्या आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इधर माइनस आ जाएगा बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको किया इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू सी बाय एक्स स्क्वायर आ गया, ये उधर जाके तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, सी, सॉरी एक्स क्या आ गया, प्लस माइनस रूट सी। बट यार एक्स तो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव हो नहीं सकता, लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहीं पे तुम रूट सी लिख सकते हो, नेगेटिव साइन को यहीं पे इग्नोर कर सकते हो इस केस में। तो अभी तक हमें क्या, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट बाय द वे, क्योंकि हमने क्या किया, डेरिवेटिव को किया 0, अच्छा ये जो स्टेप हमने किया, देखो डेरिवेटिव निकाल के उसको इक्वल टू 0 करना, ये था क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका। तो ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टिल हमें ये नहीं पता कि जब x हमारा रूट सी होगा तो उस पॉइंट पे हमारा जो p है वो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा या फिर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके लिए या तो इसका डबल डेरिवेटिव कर लो या तो इसका चेंज इन साइन। अब यार जब तक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा तब तक इधर चेंज इन साइन ढूंढना एक्चुअली में मुश्किल हो जाएगा, चाहे अलजेब्रिक जा रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट क्या करो, डबल डेरिवेटिव। इस केस में तो क्या आ गया, p डबल डैश 2 एज इट इज प्रोडक्ट की फॉर्म में, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस सी, और x की बार -2 का डेरिवेटिव -2 आगे आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, और साथ में x की बार क्या हो जाएगा -3, यानी कि नीचे आ जाएगा x क्यूब, तो ये आ जाएगा 4c बाय एक्स क्यूब। तो कब निकालना है, x इक्वल टू रूट सी पे, तो रूट सी इधर पुट किया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव p डबल डैश, हाँ या ना। तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू रूट सी मिनिमा एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा, यानी कि पैरामीटर का मिनिमा आएगा। तो पैरामीटर का मिनिमा कब आ रहा है, जब x क्या है मेरा, रूट सी। अब एक काम करो, इधर x को पुट कर दो इसके अंदर, x को रूट सी पुट किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू सी बाय रूट सी, तो वो भी आ गया रूट सी। तो बेसिकली x इज इक्वल टू वाई आ गया। तो बेसिकली जब पैरामीटर मिनिमम होगा तब मेरा x इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब स्क्वायर होगा। ये समझ में आया, पक्का। दोबारा इसके अंदर सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेरिएबल्स जो चीज वेरी कर रही है उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स हमने अज्यूम कर लिए। अब जिस चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाले फिर उस स्टेटमेंट को निकाला, उसके अंदर वेरिएबल को एलिमिनेट किया, उसके बाद नॉर्मल अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, अब उस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, उसके लिए हमने सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया। उसके बाद वहां से जो हमें मिला उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर फाइनल कंडीशन निकाली कि हाँ जो वो पूछ रहा था यस वो स्क्वायर आ रहा है। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। नोट करो। अब अगला देखो जरा, लिखो जरा क्वेश्चन। Show that of all the rectangles
show that of all the rectangles inscribed in a given circle, show that of all the rectangles inscribed in a given circle, square has the minimum area. ठीक है, देखो तो सर्कल, गिवन सर्कल है, राइट। उसने क्या बोला, ऑफ ऑल दी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, सर्कल गिवन है मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा सर्कल के रिलेटेड सब कुछ, है ना, जो की चीज गिवन होती है। अब इसके अंदर देखो रेक्टेंगल कैसे कैसे इंस्क्राइब करेंगे, ये बहुत सारे आएंगे। अब इनका पेरीमीटर भी वेरी करेगा, एरिया भी वेरी करेगा। तो हमें ये बताना है कि जिसका एरिया सबसे मैक्सिमम रहेगा वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम करना है, मैक्सिमम करना है। ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। चेंज करो, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम आएगा, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। ये समझे, ठीक है। तो अब इस चीज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक और सर्कल लिया, उसके अंदर एक रैंडम स्क्वायर बना दिया हमने, सॉरी अपना रैंडम रेक्टेंगल बना दिया। अब इसके बाद ये सेंटर मान लो ये 2x है एंड ये 2y है। अब ये 2x एंड 2y क्यों लिया, ताकि हमारा जो रिलेशन बनेगा वो इजी बन जाए x एंड y के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको मैक्सिमम प्रूव करना है, एरिया को। तो एरिया क्या आ जाएगा 2x एंड 2y के अकॉर्डिंगली 2x इंटू 2y दैट इज इक्वल टू 4x। दो वेरिएबल आ गए। अब हमें एक रिलेशन चाहिए जो इसको वेरिएबल को एलिमिनेट करेगा, तो x एंड y में रिलेशन चाहिए। तो ध्यान से देखो, चलो वैसे x एंड y भी लेके जा सकते थे। अगर ये r है तो ये भी r होगा, तो ये डायमीटर आ जाएगा। तो इसके अंदर अपना रिलेशन बन जाएगा दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r का, बेसिकली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से अब मेरे को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना रहेगा। तो यहां से मैंने y निकाला, वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वो इधर पुट किया तो एरिया आ गया मेरा 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा। ये एक चीज क्लियर हुई। सर्कल गिवन है तो सर्कल का एरिया तो फिक्स होगा ना यार, वो तो वेरी नहीं करेगा। यहाँ क्वेश्चन रीड कर जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैज द मिनिमम एरिया। अब स्क्वायर का सर्कल का एरिया क्यों निकालेगा तू, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो इस रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम होगा तो हमें प्रूव करना है कि वो स्क्वायर बनेगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे स्क्वायर बनेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब इसका मैक्सिमा ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो a डैश 4 x का डेरिवेटिव 1, 4 एज इट इज, तो रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज। अब इसका पहले पावर 1/2 का, तो नीचे आ जाएगा 2 एंड आ जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिनोमिनेटर। पावर -1/2 हो जाएगा ना, पावर -1/2 डिनोमिनेटर में रूट जाएगा, इनटू अंदर वाले का -2x, तो इधर आ जाएगा
2x। तो 4 तो इनफैक्ट कॉमन ही ले लो, ठीक है, ये 2 2 कटा, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। एलसीएम लेके ये इधर, ठीक है, तो 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रूट एंड रूट मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किया 0। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इक्वल टू 0 करते हैं, डिनोमिनेटर भी 0 करते हैं। एक्चुअली में जब डिनोमिनेटर 0 जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स आर हो जाएगा, हाँ या ना यार, एक्स आर हो सकता है क्या, एक्स आर हो नहीं सकता, ये समझ रहे हो, एक्स जो है वो आर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये आर हो गया तो ये टोटल लेंथ 2r हो जाएगी, यानी कि ये डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर के थ्रू एक साइड अगर पास करे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है, वो ऐसा बनेगा, देखो काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक डायमीटर हो जाएगा। तो बेसिकली ये वेरिएशन चेक करो, ये ऐसा है ना रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, जैसे जैसे लेंथ कम होती जा रही है ये बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है जो अपनी हाइट हाइट बोलो या ब्रेड्थ बोलो वो कम होती जा रही है, ये समझे। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि डायमीटर होगा। तो अगर एक डायमेंशन मेरी डायमीटर जा रही है तो दूसरा डायमेंशन क्या हो रहा है, 0। तो इस केस में क्रिटिकल केस जो इसका डिनोमिनेटर वाला केस आएगा वो केस पॉसिबल ही नहीं है, तो वो वहीं पे इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर 0 करके क्या है, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 0 और 2x स्क्वायर इज आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, √2x। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0, बाय द वे यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी ढूंढना मुश्किल है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना भी मुश्किल है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना भी मुश्किल है, u बाई वी रू लगेगा। बट क्योंकि वेरिएबल है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो डिनोमिनेटर तो देखो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके मैं दो फैक्टर तो निकाल सकता हूं, लेकिन वी कर्व लगाना और मुश्किल चला जाएगा। डबल डेरिवेटिव में करता हूं, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो डबल डेरिवेटिव में वाई डबल डैश क्या गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 तो चलो बाहर ही है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू इसका डेरिवेटिव -4x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस न्यूमरेटर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव में पहले 1/2 का डेरिवेटिव होगा, पावर 1/2 का, तो नीचे आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, तो ये प्लस हो जाएगा 2x, ये 2 2 कटा, ये यहाँ पे r² माइनस एक्स कराना, यहाँ, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, जब एलसीएम लिया तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -4x, यहाँ पे आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई होके r² माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा r² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड साथ में 4, दिस इज y डबल डैश, ये आ जाएगा फाइनली। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके बाहर ले लो, तो 4x बाय r² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 y डबल डैश, और साथ में क्या आ गया, देखो -4r² प्लस r², तो -3r², माइनस माइनस प्लस 4x² माइनस 2x², तो प्लस 2x², राइट। अब देखो, अब हमें r की वैल्यू ये पुट करनी है इसके अंदर, हाँ या ना। तो जब r की वैल्यू ये √2x इधर पुट की, √2x x की वैल्यू पुट करनी है, r की, सॉरी x वेरिएबल है ना हमारा, तो x की वैल्यू r/√2 आ रही है यार। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जब इधर मैंने पुट की तो 4 इंटू r/√2 डिवाइडेड बाय, यहां पे हमने x की वैल्यू पुट की r²/2, r²/2, तो r² माइनस r²/2 दैट इज r²/2 की पावर 3/2 इंटू, मेन चीज देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है,
ये पहले से पता है पॉजिटिव है, मेन चीज साइन का डिफरेंस कौन लाएगा हमारा, जहां पे नेगेटिव आ रहा है वो ये चीज। तो यहां पे हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की, दैट इज आर स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे अच्छा देखो 2x स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, क्या आ रहा है ये, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, तो देयरफॉर मैक्सिमम एरिया एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। अब हमें नहीं पता इस पॉइंट पे अपना स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, उसके लिए हमने ये यूज किया, ये नहीं सॉरी ये वाला चीज यूज की, राइट, ताकि y की वैल्यू हमें पता चले। तो x की वैल्यू r बाय रूट 2 इधर पुट किया, क्या बन गया, आर स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2, तो ये भी आर स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, आर बाय रूट 2, तो हमारा x इज इक्वल टू वाई चला गया। अब अगर x इक्वल टू वाई है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ, श्योर, दोनों क्वेश्चंस में सेम अप्रोच थी, कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं थी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, राइट, ये Yes. नोट करो। चले, देखो अब ये यहां से जहां से डेरिवेटिव हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ था अंडर रूट के कारण, देखो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अंडर रूट के कारण, हाँ या ना, अगर अंडर रूट ना होता तो हमारा काम सॉल्व हो जाता, राइट। तो इसके बाद एक ऑल्टरनेट मेथड है, ये उन सारे क्वेश्चंस के लिए वैलिड है जहां पे जिस चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप, बाय द वे वो हमेशा रहेगा पॉजिटिव, यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। अब जहां पे एरिया मैक्सिमम या मिनिमम होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगी, वहीं पे उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम है। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया जो कि अंडर रूट में आ रहा है, हम क्या करेंगे, एरिया के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे आया है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द डेरिवेटिव ऑफ ए, हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, वो आ जाएगा 16x स्क्वायर, यहां पे आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करो, अब यहां से आगे अप्रोच करो, बहुत इजी हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 16 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका 0 इसका माइनस 2x, तो इधर आ गया माइनस इंटू 2x, तो ये आ गया 16 एज इट इज, 2x एंड 2x कॉमन, क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0 किया तो एक आ गया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। अब देखो स्क्वायरिंग किया तो एक्स्ट्रा रूट तो आएगा ही आएगा, बात खत्म, राइट। कंसीडर करो आगे जाके, देखो डबल डेरिवेटिव में अपने आप इग्नोर हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव किया, ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, अब ये जो चीज आ चुकी है इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो 32 एज इट इज, एक्स के डेरिवेटिव 1, तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, अब एक्स एज इट इज, इसका 0 इसका माइनस 4x, तो इधर आ गया माइनस 4x, तो ये आ गया आर स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इंटू 32, दैट इज ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, राइट। अब देखो x को जब मैंने 0 पुट किया, 0 पे ये 0, तो बचा क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, अपने को तो मैक्सिमम चाहिए, तो यहीं पे इग्नोर हो गया, बात खत्म। आएगा एक्स्ट्रा रूट लेकिन वो डबल डेरिवेटिव में इग्नोर हो जाएगा। अब एट x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2, आर बाय रूट 2 में ये आ गया ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, तो ये 32 आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 6 इंटू आर स्क्वायर बाय 2, है ना, स्क्वायरिंग करके आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2 पुट करके क्या आ जाएगा, 3 आर स्क्वायर, तो माइनस 2 आर स्क्वायर इंटू दिस, तो नेगेटिव, हाँ या ना, तो देयरफॉर मैक्सिमम। अब यहाँ पे आर बाय रूट 2 आ गया, वही इधर हमने पुट किया, वही भी आर बाय रूट 2 आ गया, हेंस इट्स अ स्क्वायर। तो ये इजी हो गया, ये हैंडल करना इजी हो गया बिकॉज ऑफ अंडर रूट एलिमिनेट हो गया, ये समझ में आया। तो जिन क्वेश्चंस के अंदर अंडर रूट आ रहा है वहां पे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया, हम ए स्क्वायर का भी, मतलब उस चीज के स्क्वायर का भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ अप्रोच।
ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ऑब्वियसली हमेशा आएगा, लेकिन उसको डबल डेरिवेटिव में हमेशा वो इग्नोर हो, वो कभी काउंट नहीं होगा। ये नोट करो, ये साथ में, ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड। हाँ हाँ बिल्कुल, बोर्ड में एक्सेप्टेबल मेथड है। लिखो अगला क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, लिख ले पहले, if the sum of the lengths of hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, show that area is maximum, area of triangle obviously, area of triangle is maximum when angle between them is 5/3. एक बार क्वेश्चन रीड करो। देखो, मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूज एंड ये वाली साइड गिवन है, इन दोनों की सम ऑफ लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, ये गिवन है बेसिकली। मान लो ये h है, ये b है, तो मेरे को h प्लस b जो है ये कांस्टेंट गिवन है c, हाँ या ना? h और b वेरी हो सकते हैं। मेरे को ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम तब आएगा जब ये वाला जो एंगल है थीटा, ये थीटा क्या हो जाएगा? आएगा। ये समझे? पक्का? अब किस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है? एरिया की। तो एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू, लेट्स से ये h है, अच्छा सॉरी h है, p ले लो, लेट्स से ये p है, एक ही बात है। थीटा ये लोगे तो ये गिवन यही दोगे, फिर इन दोनों का सम गिवन होगा, राइट? उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? ऑपोजिट साइड वाला p हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, अब p की वैल्यू क्या आएगी? रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया? रूट ऑफ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया। क्या क्लियर है? अब इसको हमें मैक्सिमम, या देखो वेरिएबल एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुका है इसके अंदर, या नहीं? नहीं सॉरी, अभी एच एंड बी दो वेरिएबल आ रहे हैं इसके अंदर ना, एच एंड बी दो वेरिएबल आ रहे हैं। अब एक वेरिएबल को इसके थ्रू हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब अगर मैंने बी को एलिमिनेट किया, मेरे को दो दो जगह डालना पड़ेगा, इससे अच्छा एच को एलिमिनेट कर दो। तो एच की वैल्यू क्या आ रही है? सी माइनस बी, इधर पुट कर दिया, तो ए इज बी बाई टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इज बी बाई टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सी बी माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस बी स्क्वायर कटा, तो ए आ गया बी बाई टू रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस टू सी बी। ये एक वेरिएबल आया, द वेरिएबल इज बी, क्योंकि सी तो क्या है? कांस्टेंट। ये क्लियर है? श्योर? बट अंडर रूट आ गया, तो क्या करो? स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय 4 सी स्क्वायर माइनस टू सी बी। अब इसका डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? ये 1/4 तो बाहर लो, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b, ये सी स्क्वायर माइनस 2cb एज इट इज प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, इसका 0, इसका क्या बचेगा? b का 1 हो जाएगा, बचेगा -2c, तो इधर आ जाएगा -2c। तो एक b 2 एंड 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया? 2b/4
इधर बचेगा सी स्क्वायर माइनस सी बी एंड इधर बचेगा माइनस सी बी, तो माइनस 3cb इक्वल टू किया 0, तो एक आ गया b इक्वल टू 0 और इधर से b क्या आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c। अब c कट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा c बाय 3, तो b आ गया c बाय 3। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब दोनों में से किस पॉइंट पे हमारा एरिया मैक्सिमम है उसके लिए डबल डेरिवेटिव, फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो ए स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव, बी का ये तो कट गया, 1/2 आ जाएगा ना बाहर, बी का डेरिवेटिव 1, तो बचा सी स्क्वायर माइनस 3cb प्लस बी एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव, इसका 0, इसका बचा -3c, तो -3c इधर आके आ गया -3c, तो सी स्क्वायर माइनस 6bc का हाफ। अब देखो अगर मैंने b को 0 पुट किया एट b इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सी स्क्वायर बाय 2 दैट इज पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा मिनिमा एट b इज इक्वल टू c बाय 3, तो c बाय 3 पे क्या हो जाएगा, b को पुट किया c बाय 3, हाफ सी स्क्वायर माइनस 6 इंटू c बाय 3 इंटू c, ये कट के 2, तो सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो बस बात खत्म। अपना फाइनल आंसर क्या आया कि जब b c बाय 3 होगा तब जाके ये क्या बनेगा, अपना एरिया जाएगा मैक्सिमम। तो अब ध्यान से देखो, फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए क्या रिलेशन बना, c इज इक्वल टू 3b, ये रिलेशन बना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आया ना, और c क्या है मेरा h प्लस बी, तो ये आ गया h प्लस बी, तो b कट के h क्या आ गया 2b, आया ना। तो अब मेरे को ये बताओ यहां पे cos थीटा क्या होगा, b बाय एच, आया ना, cos थीटा क्या होगा b बाय एच। तो जब मेरा एरिया मैक्सिमम आ चुका है, अंडर दैट कंडीशन मेरा b और h में कंडीशन क्या आ गई, 2b इज इक्वल टू h, तो मैंने h की वैल्यू 2b इधर पुट कर दी, तो क्या आ गया b बाय 2b दैट इज 1/2, तो थीटा क्या आ गया। तो जब एरिया मेरा मैक्सिमम है तो यस मेरा थीटा जो होगा, ये वाला थीटा क्या आएगा 5/3 60 डिग्री। क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, नोट करो।